हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, तो कोस ए का मान होगा। समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री है, समकोण है, और इस कोण को ए मान लेते हैं इसलिए ये आधार हो जाएगा और ये सी मान लेते हैं। अब क्या मान दिया, ए बी बराबर 24 सेमी यानी ये 24 सेमी देर का है, बी सी बराबर 7 सेमी, ये 7 सेमी दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर या कर्ण कौन सी भुजा है, एसी है तो एसी का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार है अपन के पास ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी का होल स्क्वायर तो एस सी बराबर ए बी का मान कितना देगा, 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 7 है, 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग गुण 50, जोड़ेंगे मान आ जाएगा 725। अब किसके बराबर आ रहा है, ये ए सी के होल स्क्वायर के बराबर। वर्गमूल ले लेते हैं तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 725 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 सेमी। तो ए सी का मान कितना आ गया, 25 सेमी प्राप्त हो रहा है। अब किसका मान निकालना है, कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटावा कर्ण होता है। तो आधार यानी आधार का मान कितना आ रहा है, 24, और कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ, 25। 24 बटावा 25 यानी कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है, 24 बटावा 25। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो sin ए का मान होगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तो बी हो जाएगा। यदि यहाँ ए दिया तो ए इसको मान लें, जिससे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब। तो ए बी भुजा आधार हो गई, ये होगी लंब और ये होगी कर्ण। अब क्या देर का है, tan ए बराबर 1/√3 इक्वल, इसको इस रूप में लिख सकते k बटावा √3 के, जहाँ के क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। तो लंब तो कितना आ रहा है, के माना तो के हो जाएगा, 1 आ रहा है इसलिए के, और आधार क्या है, √3 के। क्या निकालना, कर्ण स्क्वायर सेम, तो एसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या आ रहा है, ए बी भुजा का मान कितना है, √3 के का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है, के है तो के का होल स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। √3 का वर्ग 3, के का वर्ग के स्क्वायर प्लस इधर के का वर्ग के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब किसका मान निकालना, एसी का मान वर्गमूल ले लेंगे, एसी बराबर 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2k। तो यानी कर्ण का मान कितना गया, 2k। अब क्या कौन सा मान निकालना, साइन ए बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटावा कर्ण। तो लंब तो कितना आ रहा है, लंब का मान तो आया है के, और कर्ण का मान कितना आ रहा है 2k। तो k से k कैंसिल तो 1 बार, ये k से कैंसिल तो क्या है 1/2। तो साइन ए बराबर कितना है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और यहाँ घात कितने हैं 2, प्लस 3 इंटू cos 60 का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान, cos 60 का मान तो 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कि घात कितनी आ रही है, दो लिख देंगे, √3 का वर्ग 3 प्लस 3 इंटू √3 का वर्ग 3, और यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। चल कर लें 3 प्लस गुणा कर लेंगे 9/4, तो 4 लघुत्तम आ जाएगा। तो क्रॉस गुणा करते हैं तो 12 प्लस 9 यानी 21/4। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री बराबर इससे छोटा है, और जिसमें a का मान b से बड़ा है तो a का मान है, यानी a का मान निकालना है। तो अपन को दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल √3, और tan में a प्लस बी tan a प्लस बी √3, tan में √3 का मान 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल जाए, इसको इस रूप में लिखते a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना देर का है, 1/√3, और tan में 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है,
टेन 30 डिग्री, टेन से टेन कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। विलोपन विधि द्वारा जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया? 90। इसका मान निकालना a का, तो a बराबर 90/2 कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यहाँ साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान क्या होगा? a बराबर 0 डिग्री। यदि a बराबर 0 डिग्री माना तो LHS हो जाएगा साइन 2 0 डिग्री, यानी साइन 0 का मान कितना था? 0 आता है। वापस RHS में 2 साइन और a की जगह वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री बराबर साइन 0 मान 0, 2 इंटू 0 इक्वल कितना है? 0। तो दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। तो कब सत्य होगा? जब कितने डिग्री हो? 0 डिग्री हो। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो मान दे रखा है 2 tan 30 का मान कितना होता है? √3 होता है, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर √3 यानी √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री लगेगा √3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है? तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर तो हो गया 2√3 बटा 1 प्लस √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2√3 बटा 4। तो ये कट जाएगा, तो √3 बटा कितना आ गया? 2। 2 से 4 कटे कितनी बार? 2 बार। तो ये √3 बटा 2। अब ये किसका मान देखते हैं, साइन 60 का मान कितना था? √3 बटा 2 होता है, और किसे हो ही सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये सरल समीकरण के अनुसार सरल समीकरण क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए। यदि उसको उधर पक्षांतर कर ले tan को, तो क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मान क्या ले सकते हैं अपन? 1। तो 9 इंटू 1 बराबर कितना है? 9। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो अपन ने अभी हल किया था, सरल समीकरण होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ sec स्क्वायर माइनस में, तो sec स्क्वायर इधर पक्षांतर कर, 1 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो ये क्या है? tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ +1, तो ऐसे इस वाले पद की जगह क्या ले सकते हैं अपन? -1। घटाए कितना गया? 0। कौन सा ऑप्शन सही इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर है। सवाल दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर को tan के पदों में क्या लिखते हैं? 1 अपॉन tan स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इक्वल ये लघुत्तम वाला पद ऊपर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए से ये, तो और बटा में लघुत्तम लेंगे 1 से गुणा होगा tan स्क्वायर ए और +1। ये कोष्ठक पूरा सेम इसलिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a के बराबर है। तो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या जाएगा? 1 sec a के बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोस a प्लस tan a बराबर क्या होता है? sin a बटा कोस a, और ये 1 माइनस sin a ऐसे ही कोस a लघुत्तम आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a। तो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी बने ऊपर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर a बटा कोस a। कोस a कोस कर जाएगा, क्या बचेगा? कोस a बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन इसका सही है, कोस a बचेगा। अगला सवाल है, यदि कोस a बराबर √3 बटा 2 और a का मान 0 से बड़ा 90 डिग्री छोटा है, तो a बराबर है। तो कोस में रूट क्या दिया है? कोस a बराबर √3 बटा 2। कोस में किसका मान? 30 डिग्री मान है, तो कोस 30 डिग्री। तो a बराबर कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, साइन कोण ए प्लस कोण बी बराबर है।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। सी समकोण है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी की जगह 90 डिग्री आ जाएगा बराबर 180। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल 180 माइनस 90 यानी कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसका मान निकालना साइन, इसका मान निकालना साइन कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण ए मान निकालना अपन को साइन कोण ए प्लस कोण बी इक्वल यानी साइन कोण ए और कोण बी का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो साइन 90, साइन 90 मान कितना होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 3 cos 45 और sec 45 डिग्री का मान है। तो 3 cos 45 का मान 1/√2 और sec 45 का मान √2 दोनों कट जाएंगे तो गुणा कर देंगे कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन इसका सही है।